नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिग्घी पूर्वी में है और यहाँ पे एक ऐसे शख्स है जिनके बेटे पे जानलेवा हमला हुई थी। कोई किस व्यक्ति ने किया और क्यों किया, पूरी जानकारी लेते हैं अभी इनसे। उनके पिताजी हैं और ये अभी इनका बच्चे की हालत गंभीर है, अभी अस्पताल में इलाजरत है। वो तो जिन पे हमला हुआ था वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके पिताजी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ, कौन लोग थे वो जो इस तरह की घटना का अंजाम दिए। सर हम बताते हैं उस बात को। हम एक बिजनेसमैन आदमी हैं, मेरा मॉल का कारोबार है और सदियों से मैं बचपन से ही बिजनेस किया है। हम इस सब चीज़ से लफड़ा से नहीं पड़ते हैं, कोनो बात नहीं है, कोई चित नहीं है किसी से, हमको कोई झंझट बात भी नहीं है। लेकिन हमारे बगल के ही आदमी हैं जिसका नाम है राजीव राय, उसका पिता का नाम है ज्योतिलाल राय, और एक लड़का और है जो उस पट्टी का है, रूपक कुमार नाम है, उसका पिता का नाम क्या नाम है। ये दोनों के साठगांठ और अपराधी किस्म के आदमी हैं जो पूरा टोला जवार जानता है। आपसे कोई जमीनी विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं, लेकिन कुछ पूर्व उसका कुछ हमारे लड़के लोगों से कुछ रख रहे थे बात, जो कुछ हमको मॉल चलाते हो, कुछ हमको रंगदारी टाइप पर, हमको रंगदारी 10 लाख के लमसम रखा था। 10 लाख रुपया? हाँ, 10 लाख रंगदारी के बात रखा था वो, और रखा था तो हमको, हम लोग ये सब सोचे जो गांव के है, रंगदार तय है, अपराधी तय है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करेगा। इसमें हम लोग विलम्ब किए देने में, जिसके कारण ये पर्व का समय था, सुबह वाला छठ पर्व, हमारे लड़का लोग घूम रहे थे। एक लड़का है बड़ा जो घूम रहे थे, क्या नाम है लड़का के? सनोज कुमार। और घूम जब रहे थे तो वो का किया कीजिए, उस ऐसा गाड़ी तो रात में भी 11 बजे बाद उन निकलबे करता है, गाड़ी घोड़ा में अथी कर करके अवैध कारोबार करता है, जिसका अपना जीवन में न कोई कारोबार है, बिजनेस नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। वो सीधे एक माफिया हैं जो इसका सब कोई जानता है, टूला जवार में, कि उनको खौफ से कोई उनका डर से नहीं बोलता है, जिसके कारण आपके ग्रामीण लोग बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, बहुत लोग बता सकते हैं। उनका जरूरत होगा तो 500 आदमी का इंटरव्यू हम 300 आदमी को अभी कलेक्टर साहब के दे चुके हैं। और एक राइफल रखे हुए है जो नागालैंड का है, उसके लाइसेंसी है? हाँ, नहीं लाइसेंसी है कि क्या है से तो अब पदाधिकारी लोग समझें उससे, जो वास्तव में रखे हुए अधिकारी अथी लाइसेंस की नहीं रखे हुए हैं। बता रहे हैं कि राजीव राय जो है वो अवैध कारोबार कर, किस टाइप का अवैध कारोबार? अवैध कार में दारू का गाड़ी उतारते हैं सब जगह। वो कितना गोल उनका नाम गया होगा, लेकिन आज तक पुलिस में नहीं कभी गया, क्योंकि सब कोई अपना क्या करते हैं आप जान ही रहे हैं। जिस दिन एक घटना हुई, हाँ, आपके बच्चे वहाँ क्यों गए थे? वो ऐसी सुबह में घूम रहे थे तो उसको खाली ठोके, जो काहे से करते हो, किसी को टेबल उबल गिरा रहा था, टेबल उलट रहा था पी करके। अच्छा। और पी करके टेबल शराब पिए हुए? हाँ, शराब पिए हुए था, जिसमें टेबल उलट रहा था। और उलटने के बाद जब चल दिया, जो कहला इससे मुंह लगा, जब चल दिया पिछकुड़िए कुछ ऐसा हथियार से रड उड से मार बैठा, जाई अथी हो गया, बस आगे से नाक पर मुँह पर मारे तो लेके चला गया। जब वो अपना दूरा पर जब गया तब बहुत लात मुक्का दुनिया जहान कौन कौन चीज़ से मारा उसको मुंह पर और पूरा अगला फेस पर। तब तक ला एक आदमी आया हमको दरवाजे के सामने, थोपा करके हल्ला किया, जो सनोज के मारे हुए है ले गया। जब तक हम लोग उठ के जब जाते हैं तो वो लगभग एक स्कॉर्पियो था, उस पर उसको विश्वास हो गया था पूरे परिवार के, ये मर गया, तो चाह रहा था जो उठा के उसको बीगा में। जब हम पहुँचे तो हमको नरेटिव में हाथ ला के टेल दिया, कहा जे लाओ तो राइफल, जो इसको जान सब बेटी चोट के मार देते हैं। अब हम अपना बच्चा को देखें, हम तो उस लायक के आदमी नहीं हैं, हम अपना बच्चा के उठाए अनन फनन में अस्पताल गए, अस्पताल से रेफर हुआ, पीएमसीएच चला गया। पहले पीएमसीएच में बहुत स्थिति नाजुक था, तो प्राइवेट हाँ ना, उसके बाद फोर्स आ गया, फोर्स उसको भी गया, नशे के भी हालत में था। उसके दरवाज़ा पर लोग ग्रामीण लोग जुटे, लेकिन उसको बचाव में फोर्स था, दूरा पर दारू पिए हुआ था। ऐसे कोई धराता है तो लोग पैसा कोई लेता है, लेकिन उसको दारू भी पिए हुआ था, तो वो तो सब कोई जानते हैं। हाँ, पैसे वाला आदमी बेधड़क दारू पी सकता है। हाँ, बेधड़क दारू पी सकता है, दारू की अवस्था में दूरा पर बैठा हुआ था, लेकिन राइफल लेके, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़, खाली उसको बचाव अपना इधर उधर किया, जो कोई आदमी हंगामा न करे, इतने कह। और आज तक हम केस उन पर हुआ। कितने दिन हुए FIR कराए हुए?
FIR तो उसी दिन हो ही गया था, बिहान भेला, और जिसका 4-5 गो दफा साथ लगाए, और आज तक अब तक पुलिस से कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई उसके यहाँ नहीं हुआ है। हम जा करके मुलाकात किए हैं DSP साहब से, वो हमको आश्वासन दिए जो हम उसको गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे। सारा ग्रामीण गरमाया हुआ है। जो बताइए इतना अन्याय करता है। एगो हमरे लड़का को नहीं मारा, इससे पूर्व भी कौन लोगों को बहुत लोगों को मारा है। जो सुनिए, ये क्या कहते हैं, लाला राय के पोता के गोढ़ा तोड़ दिया था। हाँ, मंगल राय कुटुंब के सुबह के हैं, उनको मोटरसाइकिल छोड़ दिया नया। ऐसी रोज इसका यही काम है। और एक अमरनाथ, लोग इनको कुछ नहीं बोलते हैं। एक अमरनाथ पासवान है जिसका बच्ची को उस पर झंझट हुआ था 2-4 साल पहले, उसमें भी इनका गोली से उसको लगा। लेकिन गांव तब कोई डरे बोला नहीं। 2 भाई का उसमें नाम आया जिसमें ये अपना नाम कटवा लिए, और एक भाई का नाम उसमें है अभी भी। ये तत्व में इनका खौफ से लोग नहीं, डर से कोई गवाह दुनिया जहां देना चाहता है, इतना खौफ बना हुआ है उनका। चलिए, अभी ये तो उनके पिताजी कह रहे थे, लेकिन यहाँ ग्रामीण लोग भी है, कुछ इनसे भी जानने का प्रयास। क्या बाबा, कैसे हुआ था? इनके बच्चा के साथ कौन मारपीट किया था? मारपीट के विषय में तो हम नहीं बताएंगे, जैसे कि हम सामने में नहीं थे। हाँ, नहीं थे, लेकिन क्या पता चला आपको? दूसरा आदमी जो कहा इस बात को सुनी कि फलना राजीव जो है सो मारा है सनोज को, इतना बात हम सुनी। तनका मारे थे कि बहुत? नहीं, जब मारे हुए, अब तनका बहुत जैसे सीरियस था, बोल नहीं रहा था। बोल नहीं रहा था, यानी सीरियस स्थिति में था। तब बोल नहीं रहा था, इसका कारण है कि सीरियस था। चलिए, बोल नहीं रहे थे, इसका कारण था क्या? ये बता रहे थे कि वो थोड़ा अवैध कारोबार करते हैं, गुंडा प्रवृत्ति का लोग है, सही बात है? जी, अवैध कारोबार है। 2 पैक दारू पीने के बाद उसको पचता नहीं है। अच्छा, बस रोज पीते हैं? रोज पीता है। पुलिस नहीं पकड़ता है? नहीं नहीं हाँ? नहीं। शराबबंदी है तैयो पीते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या भाई सही बात है? सही बात है। क्या क्या हुआ था बताइए। शराबबंदी का कोई प्रभाव नहीं है उन पर। उन पर कोई प्रभाव नहीं? रोज नहीं, पीते बिल्कुल नहीं, रोज पीते हैं। अच्छा, चलिए, अभी जो पीड़ित है सनोज कुमार, जिन पे जानलेवा हमला हुई थी, उनके भाई है। भाई हैं उनके। ये बताइए कि आप उनसे बड़े हैं, छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। क्या हुआ था उस दिन? आपको तो जानकारी होगा, घर में थे आप। जैसे 3 बजे का समय था, तो हम लोग तो अपना बिजनेस करके आके अपना आराम में है। 3 बजे के करीब में लोग मतलब ऐसे ही बहुत मतलब अति रहता है, थके हुए रहता है। और 3 बजे के करीब में ये घूमने के लिए गए थे, वो मतलब अति के लिए, और अचानक इनको जो है मतलब मारने लगा और फेंक दिया। उसके बाद एक आदमी आके हमको कहने लगा कि देखिए आपको भाई को मारा है। तो हम सब गए वहाँ। वहाँ स्थिति ऐसा भयानक था कि हम सोच में ही, सारा परिवार सोच में ही पड़े हुए थे कि क्या मेरा भाई का मार दिया है क्या। हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। उसको हाल ही उसको लेके मतलब सदर अस्पताल गए, वहाँ से PMCH रेफ़र हो गया। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं मतलब पुलिस प्रशासन से, सारा चीज़ से, कि अभी तक मतलब सारा चीज़ मतलब कांड हो गया, लेकिन अभी तक उसका ना गिरफ्तारी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। कोई कार्रवाई क्या नहीं? प्रशासन मतलब हाथ धरे बैठी हुई है। अब बताइए हम सब क्या करें? हमारे पास ना मतलब कोई ऐसा हम सब मतलब ऊपर लेवल का भी नहीं है कि उसको कुछ कर सके। यानी आपके पास पैरवी वगैरह नहीं? पैरवी वगैरह क्या, पैरवी क्या, पैरवी अब इंसान आदमी पैरवी क्या करे? अब बताइए, मार के फेंक देता तो हम क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए रहते? मेरा तो घर का चिराग खत्म हो जाता। चलिए, जो स्थिति बता रहे हैं कि अगर उनको उस दिन मार के भी फेंक देते तो भी ये क्या कर लेते। ये साधारण से परिवार से आते हैं, बिजनेसमैन है, और ये लोग धंधा पानी करते हैं और रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। कोई आपको उसके बाद भी उनसे कोई बातचीत हुई है? ना बात हमको, हम लोग भय बना हुआ है। हम लोग भय बना हुआ? भय बना हुआ उससे जो वो कुछ दबाव में है, जो कैसू हमको एक केस बारी उठा ले, और नहीं तो हम लोगों को ये डर बना हुआ है और लोगों को मारेगा गोली उली से। हम लोग बिजनेसमैन आदमी आते जाते हैं, बहुत हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग बड़ा सोच समझ के अलग में है, रोड छोड़ छाड़ के तो हम लोग निकलते हैं। बहुत पीड़ित हम लोग हैं। चलिए, भय के माहौल में जी रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनसे करीब 10 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी, और उसके बाद फिर रंगदारी को लेकर के कोई चर्चा हुई? नो, अब रंगदारी तो मार के गिराइए दिया था, हम नहीं दे पाए थे। मार के जान से मारने का नहीं दे पाई? हाँ, नहीं तो उसके बाद का बात है, उसी का बाद की बात है। और इनका कोई कारोबार नहीं है, और इतना धन बनाए हुए हैं, और इनका बहुत कुछ बात है
क्या क्या लंबा इनका अपराध है हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग अनदेखा बात एक बात जानते हैं, जो दारू का अवैध बहुत बड़ा कारोबार है इनका। चलिए, यानी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि इनके साथ ये जो पूरा यानी आप पूरा मामला देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि इनके लड़के के साथ जो हुआ था पूरा मामला कहीं ना कहीं रंगदारी और फिरौती को लेकर के है। ये एक छोटा सा मॉल चलाते हैं यही दिग्घी शहर में ही, और यहाँ पे इनके मॉल के वजह से इनसे रंगदारी मांगा गया कि चलो बढ़िया कमाते हो, अब हमको रंगदारी दे दो, और इसको लेकर के पूरा मामला है। जैसा कि यहाँ बात करने से लोगों को पता चल रहा है। बहुत लोगों को मारपीट किया। क्या भाई ये जो बता रहे हैं राजीव राय कैसा व्यक्ति है? खराब आदमी है, खराब आदमी कैसे बहुत खराब? खराब है, रंगदार आदमी है, जिसको चाहता है उसको मारता है। हाँ, बदमाश टाइप का आदमी क्या है। चाची सही बात है? सही बात है। हाँ, बहुत माने उरंगदार राजीव राय है। कौन काम करते हैं? दारू के कारोबार करते दारू हैं। के कारोबार। हाँ, ट्रक उतरवाते हैं। अब रहिए की कहबै, राजीव राय कथी करे छै? वही धंधा कर रहे हैं। आदमी के समझ में नहीं करता है कि कौन है नहीं है से। आदमी के कोई वैल्यू ना, किसी को मार देता है बेकर मतलब। यानी किसी को मार देता है बगैर मतलब का, ऐसा ये लोग कर रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। चाचा, ये जो हुआ है सनोज के साथ, सनोज को मारा गया, पीटा गया, कौन लोग किया था इसे? देखिए, सुने हैं हम रात में तो उस जगह थे नहीं हम। ये राजीव उसका नाम है यही, और रूपक है, रूपक राजीव यही नाम है उसका। और उसका एक ड्राइवर है। कौन चीज़ से मारा था सनोज के? हम सुनते हैं कि गाड़ी में रॉड भी था, ऐसा कि सुनते हैं। यानी पूरा जान से मारने का प्लानिंग था उसको। अगर ये लोग हल्ला नहीं करता आदमी ना, तो लोग जान से मार के गाड़ी से उठा कर कहीं फेंक देता है। चलिए, अभी आप सच्चाई तो खुल ही रहा है। ये बता रहे हैं कि उस दिन पूरा इनको जान से मार देकर फेंक देने की प्लानिंग। सुन लीजिए कि यहाँ का प्रशासन जो है ना, उनको बचाव के लिए आया था। पूरा गाछी उछी सब जगह फैला के मार कर रहा था, न कि बंदूक ला के व्यवस्था में आया था। अच्छा, वो बता रहे हैं बंदूक राय जी कि उस समय वो पीले थे। कौन? राजीव राय हर समय पीले रहता है, हर समय पीले तो रहता है। यानी अब सच्चाई तो समझ गए होंगे कि अगर कोई शराब पी के भी अगर धुत रहता है, उसके साथ प्रशासन उसको प्रोटेक्शन देती है। वैसे और जितना जो शराब धराता है क्या हो जाता है, हम ही जानना चाहते हैं। चलिए, जितना जो शराब धराता की बाबा की नाम भेलक अपने के? रामदेनी राय। अभी अपने के गांव में बंदूक राय के एगो लड़का हतन सनोज कुमार, उनका कोई मारलन है। कैला मारलन है, कैसे भेलै है, की घटना है? बंदूक ला के लड़का के भोर में कि 3 बजे भोर में लोग मारा है। के मार है? ज्योति राय के बेटा मारा। ज्योति राय के बेटा? हाँ। कथी नाम है? अब कहला मारा से हमारा सामने के बात तो नहीं है, ये कहला कि ले ले है कि वो ले ले है। नाम न बताबू, नाम ओकर कथी है? मारा है, बाकी वो है। तो ज्योति राय के लड़का के की नाम भेलै? कथी नाम है हो? राजीव। अनिल। राजीव। सोना के सिकरी पहले से है ना। का भैया सनोज के कोई मारा है व्यक्ति? राजीव मारा है, ज्योति राय का बेटा। हाँ, 3 बजे भोर में। बहुत कैसा आदमी है वो? दारू का कारोबार करता है, रोज ट्रक कटवाता है, उसी पैसा है, गर्मी में वो सबको पीट पाट रहा है। तो कोनो के मार देता है? दोनों मार रहा है, राइफल लेके चढ़ जाता है लोगों पर। कोई कुछ नहीं करता है? कोई कुछ नहीं करता। प्रशासन नहीं कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोल रहा है। प्रशासन तो सपोर्टे करता है। सपोर्टे करता है। हाँ। का चाचा, कैसे हुआ था पूरा घटना, कैसे हुआ था? पूरा घटना के तो 9 बात कम बात, ज्योति के बेटा मारा। कौन ज्योति के बेटा? कौन नाम होता है ना? राजीव। तो केकरा मारलन? केकरा मारला थी? बंदूक के बेटा के। बंदूक के बेटा के? पहला मन को ऐसी बिना मतलब के? बेमतलब के। बिना मतलब के? बेमतलब के। कला सनोज बदमाश है कि ना? बदमाश है वो, ज्योति के बेटा। ये बदमाश ना वीडियो में भैया। बंदूक राय के लड़का सनोज जो है, उन पे जानलेवा हमले हुई है।
कौन किया है ये सब, काहे हुआ है? के बेटा राजीव हाँ, कहला मनवाड़ू है, मनबरू है। अच्छा, आप तनी पैसा कमा लिया ज्यादा तनी। और कौन चीज का काम करता है? दारू दारू बेचे, और कभी बेचे और कोई बिजनेस, खेती उती? कोई नहीं। कोई बिजनेस नहीं, वही से पैसा कमा के गर्मी भेला है। अरे दारू ट्रक के ट्रक उतारता है, हाँ, ट्रक के ट्रक दारू उतार के बेचता है। तरह के तरह जो प्रेस रिपोर्टर है तो दारू उतारा है, टोटल धान का हाँ, दारू उतारता है कुमाई पर। अच्छा, रेगुलर उतरता है। अब पुलिस नहीं आता है यहाँ? पुलिस के बहाने हुआ है तो पुलिस के पैसा देता है तो थोड़ा है। वही था, पुलिस को मरबो किया, बिना पर घर दौड़ करा दिया। हाँ, मारबो किया पुलिस, बिना पर गाँव में घूम रहा है, पुलिस उसके दूरा पर नहीं गया। नहीं गया नहीं गया है। ना, कहला पुलिस पैसा वैसा ले ले कि पैसा लेवे करता है। पैसा सब बना हुआ है, बनल है। सबके बना हुआ है। यहाँ पे उसके घर के सामने सीएसपी केंद्र लगा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसके सामने कैमरा लगा हुआ है। हम पुलिस को कहें, प्रशासन को, कि आप कम से कम कैमरा चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ का 10 से 15 दिन रहता है वो स्टोरेज। अगर वो खत्म हो जाएगा तो आपको उस दिन जो राइफल हम लोग को भैया को मार रहा था, तो पुख्ता सबूत है उस समय, उससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन उसके दरवाजे तक नहीं गया, वो CCTV को खंगालने तक नहीं गया। वो डिलीट कर देगा, उसके बाद वहाँ पे लोग 14 दिन तब जाएगा, उसके बाद टोटल आदमी डराता है। चलिए, यहाँ प्रशासन पे भी आरोप लग रही है कि अगर प्रशासन इस CCTV फुटेज को अगर नहीं निकालती है, उसकी जांच नहीं करती है, तो कहीं नहीं कहीं प्रशासन की भी संलिप्तता होगी इसमें, जिसके वजह से खौफ में है कि कहीं ना कहीं उस सबूत को मिटा देने की एक कोशिश की जा रही है। और पूरा परिवार ही नहीं, यहाँ के आसपास के ग्रामीण भी खौफ में है कि अगर इसके खिलाफ हम कुछ बोलते हैं तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।